हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक साथ 2 एनर्जीज़ आई हैं। पहली बात तो न्यू मून की एनर्जी है, उसके साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की भी एनर्जी है कल के दिन 17 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 17 फरवरी के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ, जहाँ पर न्यू मून और सूर्य ग्रहण दोनों की एनर्जीज का इस वक्त पर आपकी सिचुएशन पर, आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, क्या न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है, या इस वक्त पर क्या नए पोर्टल आप लोगों के लिए खुल सकते हैं, क्या नई चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें आज हम इस रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। चलिए देखते हैं मोटे मोटे तौर पर इस न्यू मून और इस सूर्य ग्रहण की एनर्जी में। ओके, देखिए गाइज, मैं वैसे भी बोलने वाली थी कि 444 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। एंड यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया वो नंबर 4 का है, जो कि आपको दिखा रहा है कि आपको ये याद रखना है कि इस वक्त पर आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, और आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत बन रहा है। आप देखिए, ऊपर से ये हैंड आ रहा है आसमान से, और यहाँ से नीचे से ये आपका हैंड नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ आपके हैंड पर देखिए क्या ब्लेसिंग सेंटर कर रही है। तो देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर ये भी नजर आ रही है कि सबसे बड़ी बात इस न्यू मून और इस सोलर एक्लिप्स के आसपास ना आपको कोई हीलिंग ऊर्जा मिल सकती है। किसी तरह की कोई हीलिंग आप रिसीव करने वाले हो, जो कि आपको किसी ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, कोई बहुत पुराना, कोई बहुत समय से अगर आपके अंदर कुछ भरा हुआ था, ठीक है, एंग्जाइटी थी या जो भी था, वो कहीं ना कहीं आपका हील होने वाला है। कोई वूंड आपका हील होने वाला है, कोई आपका बहुत पुराना घाव हो सकता है, कोई, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी थे, ठीक है, कोई ना कोई इलनेस थी, कोई बहुत पुरानी बीमारी थी, या कुछ भी वॉट एवर जिसकी वजह से भी आप इस वक्त पर बहुत परेशान थे, आपको हीलिंग की जरूरत थी, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इस एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है कि वो हीलिंग आप तक पहुंचने वाली है। डिवाइन आप तक भेज रहे हैं। देखिए, ये जो करंट रिसीव हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ, ये जो वाइब्रेशंस रिसीव हो रही है, ये हीलिंग की है। और प्लस मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स की भी नजर आ रही है एनर्जीज की। डिवाइन आपको किसी बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग से आपको भरने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरने वाली है। कोई ना कोई आपका रिवॉर्ड आप तक पहुंचने वाला है। एंड बहुत सारे वाइट यहाँ पर आप बर्ड्स देख सकते हो, जो कि डव डव जो होता है उसकी एनर्जी है। और ये जो होता है ना, ये होली स्पिरिट को दिखाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर होली स्पिरिट्स आपके आसपास है, जैसा कि मैंने बताया। नंबर 4 आपको दिख रहा है और वो नजर आता है, इसका मतलब ही यही होता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके आसपास पूरी स्पिरिचुअल टीम है, जो कि इस वक्त पर हर सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। एक रक्षा कवच आपके आसपास मौजूद है, चाहे वो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, बट है, ठीक है। तो ऐसा आपको विश्वास भी रखना है। आपको ये डिवाइन गाइडेंस और ये डिवाइन हीलिंग एंड ये डिवाइन जो रिवॉर्ड्स आप तक पहुंच रहे हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आपको रहना है, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहना है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। ओके, और भी देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। या देखिए, कार्ड्स भी किस तरीके से उछल के आ रहे हैं, या बहुत लंबे समय से। अगेन नंबर 40, वैसे तो ये 40 है, पर अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये भी 4 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज से इस वक्त पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये वैसे तो आप जानते हो सूर्य ग्रहण आ रहा है, बट ये भी ग्रहण की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये मून छुपा है, ओके। यहाँ पर ये लूनर एक्लिप्स की एनर्जी है, बट सोलर एक्लिप्स आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डार्कनेस से रिलेटेड है। कुछ चीजों पर जिन पर रोशनी नहीं पड़ी थी अभी तक, कुछ चीजें दबी हुई थी, छुपी हुई थी, या बहुत डार्क पीरियड से आप गुजर रहे थे, वहां से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। या फिर कुछ ऐसी छुपी हुई नकारात्मक शक्तियां जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते, उनसे भी आपकी रक्षा की जा रही है। तो ये जो मैसेज है ना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर बता रहा है कि आप जो नहीं भी जानते हो कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है, पीठ पीछे क्या चल रहा है, तो उन चीजों से भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्लस आप वैसे भी ऑल ओवर भी प्रोटेक्टेड हो, और हर तरीके के किसी का अगर कोई मन में कोई गलत इरादे हैं, मंसूबे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आप उसका भी वो इरादा जो है वो भी आप पर कामयाब नहीं हो पाएगा, इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड हो। तो इस वक्त पर अगर मैं आपकी बेसिक एनर्जी देखूं, तो वो यही है कि आपके चारों तरफ जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है ना, वो बहुत एक्टिवेटेड है इस वक्त पर।
ओके, आपको हर मुसीबत से आपकी सुरक्षा की जा रही है। कोई अगर आपके आसपास कोई स्नीकी लोग हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई आपके अराउंड ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, या ऑल ओवर जो आपके आसपास अराउंड आपके एटमॉस्फियर जो है, माहौल जो है, अगर वो भी नकारात्मक है तो भी आपकी रक्षा की जा रही है हर तरीके की नकारात्मकता से। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, 444 लिख करके क्लेम करना है। ओके, ताकि आप इस डिवाइन ब्लेसिंग को आप रिसीव कर सको। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है नंबर 27 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिलीज। देखिए, अगर इन तीनों कार्ड्स को मैं कनेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर 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 नजर आ रहा है कि कोई पास्ट की यहाँ पर बात हो रही है। कोई पास्ट ऐसा आपका रहा है जहां पर आपने जो है कोई डार्कनेस का सामना किया, कोई टावर मूवमेंट का सामना किया, किसी कार्मिक सिचुएशन से, किसी कार्मिक पर्सन से आप डील किए हो, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हुआ है लाइफ में। आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए, आपको एंजाइटी हो गई, आपका कोई ट्रॉमा था जिससे आप बहुत समय से फाइट किए जा रहे हो, फाइट किए जा रहे हो, फाइट किए जा रहे हो, बट फाइनली उसको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये जो कार्मिक लेसन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपका कार्मिक पीरियड था ये फाइनली ओवर हो चुका है। तो अब पिछली जितनी भी चीजें थी जो आपको दुख देती थी, आपको कष्ट देती थी, आपको पेन देती थी, वो चीजों को पीछे छोड़ने का वक्त आ चुका है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऐसी बैड मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन वो आपको अब रिलीज करना है। आपको बोला जा रहा है इस न्यू मून पर आपको ये चीजें रिलीज करनी है। और अगर ये किसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है तो हमेशा मैं आपको बताती हूँ कोड कटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोड कटिंग नहीं किया है तो अगेन कर लीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि कोड कटिंग कैसे करते हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ जाकर के सोशल मीडिया पर सर्च करना है कि कोड कटिंग कैसे की जाती है। आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टेक्निक्स हैं। ओके, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं भी है, कोई मेमोरीज है, कोई ट्रॉमा है, कुछ ऐसा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी है, वॉट एवर, तो आपको क्या करना है, होपोनोपोनो प्रेयर्स करनी है। और होपोनोपोनो प्रेयर्स के बारे में भी अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, बहुत ही इफेक्टिव होती है रेमेडीज, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत इफेक्टिव है। ओके, या अगर आपका कोई पुराना प्रारब्ध भी होता है, कोई कर्मा भी होता है ना, तो वो भी कट जाता है इन प्रेयर्स से। ठीक है, तो इतनी पावरफुल प्रेयर्स ही होती है। या वाओ, ग्रेटिट्यूड की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर कार्ड आ गया है नंबर 23। आपकी एज हो सकती है या फिर ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 5। ओके, एंड यहाँ पर भी अगेन देख रही हूँ मैं कि दो हाथ मिल रहे हैं यहाँ पर, एक आसमान से आ रहा है, एक जमीन से। तो डेफिनेटली ईश्वर के साथ, खुदा के साथ आपका जो रिश्ता है वो और मजबूत होने वाला है। मैं यहाँ पर बार बार सुन पा रही हूँ गाइस कि ईश्वर के साथ आपका ये जो कनेक्शन बढ़ रहा है, इसके पीछे एक कारण है कि आपने कोई टेस्ट पास किया है, आपने कोई बहुत बड़ी लर्निंग हासिल की है, कोई ना कोई बहुत बड़ी सीख ली है अपने जीवन से, जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। आप बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है ना, आप सिर झुका करके ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर रहे हो, जो भी उनकी इच्छा है, बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई सवाल किए। अगर आप ईश्वर की इच्छा को आप कबूल करते हो तो डेफिनेटली मान के चलिएगा कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड आप जरूर जरूर आपको मिलेगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब हम सिर झुका करके ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, उससे बड़ा ब्लेसिंग हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए हमेशा कुछ बेहतरीन ही लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज, वो विश्वास आपने डिवाइन के सामने दिखा दिया है, या फिर इस वक्त पर आपको विश्वास दिखाने की जरूरत है। मे बी आप कैसी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, तो जो रास्ता आपको ईश्वर तक लेके जाता है बस वही आपको चुनना है। बाकी कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं है, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एंड अगर आपने ऐसा ऑलरेडी कर लिया है तो उनके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, हार्मनी आ रही है, बहुत चीजें ठीक होने वाली हैं। और अगेन अगर आप इस हाथ में ये फिगर देखोगे तो चमकता हुआ ये जो स्टार, होप की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपकी किसी किसी उम्मीद को पूरा किया जा रहा है, किसी ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा है, जिसके पूरा होने का आपको इंतजार था। ये कोई मिरेकल भी हो सकता है जो आपकी जिंदगी में बहुत जल्द होने वाला है। या फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस का कार्ड है, उसके नीचे ये लाइट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो।
जिसका काम ही है अंधेरों को मिटाना, रोशन करना जहान को, ठीक है। और ये बहुत वही लोग समझ पाएंगे जो इस मिशन पर हैं, ठीक है, बेसिकली। और जो लोग नहीं है उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक हो जाएगा, बट जिनके लिए है उनको पता है कि लाइट वर्कर्स का क्या काम है, स्टार सीड्स का क्या काम है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी स्टार सीड की एनर्जी में देख रही हूँ जिस तरीके का आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑर्डिनरी एनर्जी की बात नहीं हो रही है, ये किसी पावरफुल एनर्जी की बात हो रही है। ओके, वाओ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट रीडिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं गाइस। दी वॉइड, या मैंने बोला था कि आपको कोई पास्ट ट्रॉमा, यहाँ पर कोई कार्मिक पास्ट आपका रहा है, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड वुंड आपका रहा है, जिसको अब आपको रिलीज करने की जरूरत है फाइनली। उस डार्कनेस को, उस पुराने मेमोरीज को, ओल्ड मेमोरीज को जो आपको दुख देती है, परेशान करती हैं, आपको एंजाइटी देती है, फाइनली ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों को आपको रिलीज करने की जरूरत है अपनी लाइफ से। या मे बी ऐसा कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में अचानक से कि ये लोग, जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, बर्डन दिया है, ऐसे वॉइड वाली सिचुएशन में डालकर छोड़ दिया, अकेला करके छोड़ दिया, इस कष्ट में आपको अकेला छोड़ दिया, ऐसे अगर आपके आसपास लोग रहे हैं तो उन लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि वो आपकी वर्थ नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं समझेंगे, इसलिए उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। फाइनली उन लोगों को टाटा बाय बाय किया जा रहा है, ताकि नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो सके, न्यू ब्लेसिंग एंटर हो सके, ठीक है। तो फाइनली वो होने जा रहा है, ये मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था गाइस, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, इस न्यू मून पर और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। नरिशमेंट या ब्लूमिंग का कार्ड है। नंबर 33 मास्टर नंबर आया यहाँ पर। 333 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 444 नजर आ सकता है, 919 नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 9 का कार्ड था एंड 19 का कार्ड है, 919। 911 भी आपको नजर आ सकता है अगर आप इन दोनों कार्ड्स को गौर से देखोगे। ये 11 एंड 9, 911, 919 एंड 444। नंबर 55 भी आपको नजर आ सकता है, 555 नजर आ सकता है, जो दिखाता है कि आपकी जो भी करंट की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है, एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। एंड ब्लॉसमिंग का यहाँ पर ये मतलब है कि आप बहुत जल्द ग्लो करने वाले हो, ब्लूम करने वाले हो, खिलने वाले हो, या फिर अभी तक अगर आप छुपे हुए थे तो आप सबके सामने आओगे, खुल के सामने आओगे। या फिर लोग अगर अभी तक आपको देख नहीं पा रहे थे शाइन करते हुए, तो वो अब आपको शाइन करते हुए, ब्लॉसम करते हुए देखेंगे, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करते हुए देखेंगे। आपके अंदर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कितना बड़ा चेंज आपके अंदर आया है, आप प्रो हो चुके हो, ये चीजें लोगों को दिखाई देंगी। आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है ना गाइस, वो नोटिसेबल है, वो लोग नोटिस करने लगे हैं, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ओके, बॉटम से देखेंगे प्लेजर, वाओ, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्लेजर आने वाली है, आनंद। अभी तक आपने बहुत टफ टाइम देखा है गाइस। अगेन नंबर 18, नंबर 9 होता है, और नंबर 18 भी आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस प्लेजर के साथ कि फाइनली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बटरफ्लाइज आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पर कार्ड्स में पहले भी बटरफ्लाइज दिख चुकी हैं। ओके, तो ये कंफर्मेशन है कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, फाइनली अब आप प्लेजर की तरफ जा रहे हो, आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, या समथिंग अबाउट डिसर्नमेंट, जो अभी तक धुंधला था आपकी आंखों के सामने, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा था, जैसा कि मैंने बताया। नंबर 10, अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज थे कि आपको क्या फैसले लेने हैं, तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि अपनी विजडम का यूज कीजिए। अगेन हाथ में ये स्टार है, होप है, आपको विश्वास रखना है कि डिवाइन ने जो ताकत आपको दी है, जो विजडम की पावर आपको दी है, जो इंट्यूशन पावर आपको दी है, उसके पास ऑलरेडी सारे जवाब हैं आपके सवालों के। या फिर बेसिकली ये भी हो सकता है, अगेन मुझे वही चीज लग रही है कि आप को शायद अच्छे से नहीं पता कि आपको क्या डिसाइड करना है, बट फिर भी आप ईश्वर पे छोड़ चुके हो, सरेंडर कर चुके हो। और अगर आपने ऐसा किया है तो मिरेकल होने वाला है गाइस। या सेल्फ रिफ्लेक्शन, या इट्स अ क्लियर मैसेज, आपका किसी के साथ रिकंसिलिएशन होने वाला है, आप किसी से मिलने वाले हो, या फिर कोई ना कोई आपको सवालों के जवाब मिल सकते हैं, या कोई ना कोई सिचुएशन में आपको रिलीफ मिल सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ये भी है यहाँ पर कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होने को है, कोई मिरेकल पूरा होने को है। यहाँ पर जितना अभी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत जल्द वो चीजें आपके सामने होंगी और आप उनको अच्छे से देख पाओगे, समझ पाओगे।
एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन से एक चीज और दिखाई दे रही है मुझे कि जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करोगे वैसी ही एनर्जीज आप तक लौट के आएंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, चिंताएं करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो फिर वो चीजें डिले भी हो सकती है गाइस, ठीक है। तो आपको ये चीज का भी थोड़ा थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि ऐसा कुछ भी ओवर स्ट्रेस के चक्कर में आपको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना नहीं भूलना है। एंड अगेन ब्यूटी, तो डेफिनेटली आपकी ब्यूटी जो है वो बढ़ रही है, आप और ज्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो अप हो रहा है आपका। ओके, एंड डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो चमक, वो जो डिवाइन लाइट है, मे बी वो आपकी ब्यूटी में दिखती है, लोग वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैंने बोला ना, अब आप लोगों के सामने आ रहे हो, लोगों के सामने ब्लॉसम कर रहे हो, और वो लोग नोटिस कर रहे हैं। इस वक्त लोग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। नंबर 20 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ओशो डेक से भी देख लेते हैं और क्या डीप मैसेजेस इस सूर्य ग्रहण और न्यू मून की एनर्जी पर आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या पास्ट की मेमोरीज गाइज, क्लिंगिंग टू द पास्ट, जैसा कि मैंने बताया नंबर 5 अगेन, कि आप पास्ट की किसी चीज में उलझे हुए हो, अभी तक कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको है, कोई बैड मेमोरीज हैं, कुछ पुरानी ऐसी यादें हैं जो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, वो आपको वहीं स्टक रखे हुए हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप आगे जा सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो, बट आप में से काफी लोग ऐसे स्टक हैं अपने माइंड में, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी ऐसे पैटर्न में उलझे हुए हैं जहां से बाहर निकलना, मे बी कोई नेगेटिव एनर्जीज भी आपको शायद कोशिश कर रही है डराने की, फियर की, एंजाइटी की एनर्जी देने की, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ये फेंक के दिमाग से निकाल के फेंक देना है, इनको रिलीज करने की जरूरत है। मुझे बहुत लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि हो पोनो पोनो प्रेयर्स आपको करनी है, या ये बहुत इफेक्टिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, या हैवी एनर्जी, या स्लोइंग डाउन, आप बहुत धीमी चाल चलते हो गाइस, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो हो, या फिर लोगों को हमेशा से ऐसा लगता आया कि आप बहुत ज्यादा कछुए की तरह हो, आप कभी नहीं जीत पाओगे इस रेस में, ठीक है। लेकिन वो भूल गए कि कछुए और खरगोश की जब रेस हुई थी तो कछुआ ही जीता था, क्योंकि वो स्टीडी था, कंटिन्यू था, ठीक है, उसने कभी रुका नहीं, थका नहीं, और उसने आराम नहीं किया, ठीक है। बेसिकली ये चीज होती है, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना कि ये जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना, जिनको लगता है कि बस हम ही हैं जो हैं, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मेहनत सबसे बड़ी चीज है, कर्म जो होता है उनको सबसे बड़ा बताया है लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में, कर्म को सबसे बड़ा बताया है। कर्म योग जो है उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, चाहे आप कितना भी पुण्य अपने साथ लेकर आए हो, अगर आपने बहुत ब्लेसिंग्स अपने इस जन्म में अगर आप अपने साथ लेकर आए हो, पुराने जन्मों के कर्म लेकर आए हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है, यू नो और कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि हमें तो सब कुछ मिल जाएगा, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, लेकिन अ, वो ये भूल जाते हैं कि जो कर्म का जो स्वतंत्रता ईश्वर ने हर पर्सन को दी है, हर व्यक्ति को दी है, वो इसीलिए दी है ताकि वो अपना जीवन बदल सके। चाहे आपके कोई बैड कर्माज रहे हो, चाहे गुड कर्मा रहे हो, लेकिन आपका कर्म मैटर करता है। अगर आप सही तरीके से जा रहे हो, चाहे आपकी लाइफ में डिलेज लिखे हो, चैलेंजेस लिखे हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आप गिव अप नहीं करोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, बस आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, तो आपको रोक पाना, आपको जीतने से रोक पाना स्वयं ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। इतना पावरफुल आपका कर्मा होता है। तो ये चीजें यहाँ पर आपने प्रूव करके दिखाई हैं कि आपका कर्म ही आपके आपका सबसे बड़ा धर्म रहा है, ठीक है। और वो चीजें आप यहाँ पर लोगों को बता रहे हो, प्रूव कर रहे हो यहाँ पर, जिन लोगों ने कभी आपको पास्ट में अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या फ्रीडम गाइस, वाओ, ट्रैवलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आप फाइनली समझ रहे हो अपनी लाइफ के पैटर्न्स को, आप समझ पा रहे हो कि इतनी लंबी जर्नी आपको क्यों तय करनी पड़ी, क्यों चीजें आपकी जिंदगी में स्लो रही। आपका कोई प्रारब्ध था जो अब समाप्त हो चुका है, आप फ्री हो चुके हो हर उस बंधन से जिसने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, पेन दिया, वो सारी चीजें जो पास्ट में आपके साथ घटी हैं, आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है कि फाइनली वो कर्मा रिलीज करने का टाइम आ चुका है, और इस सूर्य की तरफ बढ़ने का समय आ चुका है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रोशनी है। गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर किसी के लिए सुनाई दे रहा है, ये बहुत कम लोगों के साथ जाएगा, बट आप मोक्ष के रास्ते पर हो, अब पीछे मुड़ के देखने का कोई चांस नहीं है। आपने ठान लिया है, आप जिद्दी बन गए हो, आपको पता है कि अब आपको मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अब आपको मोक्ष की तरफ जाना है। ओके, अभी पेंगुइन वाली स्टोरी सुनी थी आपने, आप सब लोगों ने देखा होगा,
और वही मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि अब आपने जो रास्ता चुन लिया है, वो चुन लिया, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आप भीड़ के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप वहाँ भाग रहे हो जहाँ आपका प्रारब्ध है। आप मोह-माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते। आप फ्री रहना चाहते हो। यू वांट टू बी अ फ्री बर्ड। वाओ! यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है गाइस कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपका हाथ पकड़कर आपको ले जा रही है। या वाओ! आई एम गेटिंग इमोशनल बट है कुछ यहाँ पर ऐसा, और ये बहुत कम लोगों के साथ जाएगा क्योंकि ऐसी पवित्र आत्माएँ बहुत कम होती है, ठीक है? मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है बट क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके? या आपकी आपकी टीम आपको अपने साथ हाथ पकड़ के लेके जा रही है गाइस। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी आपकी टीम, ओके? आपको भटकने नहीं देगी। और वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग ईश्वर को पूरी तरीके से ऐसे सरेंडर करके रखते हैं ना, हाथ जोड़ के, ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं ना, उनको वैसे भी ईश्वर कहीं इधर का उधर होने भी नहीं देते हैं। वो चाहेंगे भी ना, तो ईश्वर उनको भटकने नहीं देंगे। उनको फिर से खींच के अपने पास ले आएँगे कि नहीं, ये रास्ता बच्चा तुम्हारे लिए नहीं है। ओके? तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर किसी के लिए नज़र आ रहा है। वाओ! ओके, एंड ईश्वर की बात किया मैंने कि आपको नहीं जाने देंगे इधर का उधर, और यहाँ पर मास्टर की एनर्जी आ गई है। अगेन यहाँ पर मून से ये ब्लेसिंग्स टपकते हुए दिखाई दे रही है आपको। आपका ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इम्प्रूव होने वाला है। और मुझे यहाँ पर अगेन नज़र आ रहा है, मुझे देखिए गूज़बम्प्स भी आना शुरू हो गए, मे बी आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। बट यहाँ पर मास्टर की एनर्जी आई है गाइस। आप एक मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, गुरु की एनर्जी में आ रहे हो, और यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। पास्ट की सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली। नंबर 21 अभी मुझे रिकॉर्डिंग में दिखा, मतलब कि 33 या फिर 21 21 12 12 ऐसे नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है? आप इस तरीके से एक स्लो डाउन की एनर्जी से सीधा मास्टर की एनर्जी में, वाओ! इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है। इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप। पास्ट में कभी आप थे ऐसे कि वो ओवर सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको गुस्सा आता था, बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते थे, यू नो, पर ये चीज़ें अब आपको इफ़ेक्ट नहीं करने वाली हैं फाइनली। या क्रिएटिविटी, समथिंग अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप कुछ क्रिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हो इस आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि न्यू मून से लेकर के फुल मून तक की एनर्जी तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ब्लूम कर रहे हो, ब्लॉसम कर रहे हो। आपकी क्रिएटिव पावर्स जो है वो बढ़ रही हैं। मे बी आप अपने काम को, या 2222 मास्टर नंबर्स गाइस। आज मैंने इतनी रीडिंग में यहाँ पर सिंक्रोनिसिटीज देख ली है। नंबर 3 का कार्ड ऑलरेडी ये है, तो 333 की एनर्जी तो पहले ही आ चुकी है यहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर है जो वॉच कर रही है इस वीडियो को, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, क्लेम करना बहुत ज़रूरी है इन ब्लेसिंग्स को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन आपका डिवाइन के साथ हो रहा है वो दिखाता है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आपकी जो सोल है वो उसका एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। आपको इस मिशन पर भेजा गया है, आपको चूज किया गया है, ठीक है? तो ये नहीं सोचना है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ नहीं हूँ, मेरा होना नहीं होना किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आपको नहीं सोचना है। वो सब वो ईश्वर देख लेंगे, ठीक है? और जो आपकी कद्र नहीं करेगा उसको वैसे भी लेसन दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस पर, अपनी चीजों पर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो मिशन है वो इन सारी चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा है। एंड यहाँ पर नजर आ रहा है पॉसिबिलिटीज, या आपको बहुत बड़े से बड़ा सोचना है गाइस। जितना लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है ना, आप कुछ करके दिखाने वाले हो। मुझे अगेन दिख रहा है ये सूर्य की तरफ जाने वाला रास्ता, जैसा कि ट्रेवलिंग का कार्ड था। आप सारे चैलेंजेस को पार करके फाइनली रोशन होने वाली जगहों पर पहुंचने वाले हो। आपका काम ही यही है, अंधेरों को पार करके रोशनी की तरफ जाना। मुक्ति का मार्ग है ये, मोक्ष का मार्ग है। और ये हर किसी के साथ मैसेज नहीं जाएगा, बट ये जिसके लिए आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल आपकी जर्नी है और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तभी तो आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो ना। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हायर पॉसिबिलिटीज ने, ये आपका जो कभी ना गिव अप करने वाला जो आपका एटीट्यूड है, उसी ने आपको इस मास्टर की एनर्जी में लेके आया है, जो कि बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, एंड यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मुझे पार्टिसिपेशन अगेन नंबर 4 से ही हमने यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट किया था, एंड अगेन 4, तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप बहुत जल्द कोई बहुत बड़े सोल मिशन का पार्ट बनने वाले हो। या मुझे कल की सेना सुनाई दे रहा है यहाँ पर।
कौन कौन है क्लेम कीजिएगा, कौन कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोई वॉर है जिसका आप पार्ट बनने वाले हो, मे बी कोई स्पिरिचुअल वॉर। आप यहाँ पर आए ही हो कि आप अंधेरों को खत्म कर सको, रोशन कर सको, ठीक है। और वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड उसके अलावा अगर इतना डीप मिशन आपका नहीं भी है तो आपका पार्टिसिपेशन रहने वाला है समथिंग अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स आपके बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा आपको हार्मनी अपने रिलेशनशिप्स में फील होने वाली है। जितने भी कार्मिक्स थे ना आपकी लाइफ में जो आपको बेवजह का पोक करते थे, बेवजह का इरिटेट करते थे, परेशान करते थे ना, फाइनली वो रिलीज होने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट होने वाली है इन कार्मिक लोगों से जिन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। ओके, ये चीजें या क्योंकि जजमेंट है गाइस। नंबर 20 अगेन, ये जजमेंट की यहाँ पर जजमेंट का खुलासा हो रहा है। बेसिकली आपकी लाइफ में जजमेंट पास हो रहा है। जिन जिन लोगों ने आपको कष्ट दिए हैं, परेशानियां दी हैं, उन पर जजमेंट लागू होने वाला है बहुत जल्द, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एस्ट्रोलॉजी डेक से एक बार आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट आई थिंक आज का जो मैसेज था वो किसी के लिए बहुत जरूरी था सुनना। सो देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, अगेन रेट्रोग्रेड एंड द टॉरस। देखिए, स्लो डाउन का कार्ड आया था, एंड यहाँ पर देखिए स्लो बट स्टीडी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने क्या बताया था गाइस, कि आप चाहे स्लो रहे हो लेकिन आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा धर्म बन चुका है, क्योंकि आपने कभी ना गिव अप करने का फैसला किया, आप जिद्दी रहे। आप एक रिबेलियस सोल हो, गो गेटर हो। आपको जो चाहिए मतलब वो चाहिए, चाहे वो कैसे भी चाहिए। ये एटीट्यूड आपका है कि आप हार नहीं मानते हो, आप गिव अप नहीं करते हो। आपको लगता है कि हर चीज का सॉल्यूशन है तो क्यों हार मानना। आप फेस करना जानते हो चैलेंजेस को। आप एक फाइटर सोल हो गाइस, आप डरते नहीं हो छोटी मोटी चीजों से, और यही आपको बहुत आगे लेकर जाता है। बहुत बड़े बड़े काम आपसे करवाए जाते हैं क्योंकि आपके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट है, वो फाइटर स्पिरिट है, जो कि हर किसी में नहीं होती है। और आपकी स्पिरिट की वजह से ना और लोग भी इंस्पायर होते हैं आपको देखकर, उनको भी पावर फील होती है आपके आसपास होने से। तो मे बी जाने अनजाने आप लोगों को हिम्मत दे रहे हो, स्ट्रेंथ दे रहे हो, जो कि एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ओके, एंड अगेन रिवाइंड का कार्ड है, रिफ्लेक्ट, रिफाइन एंड रीडू। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता भी है कि कुछ चीजें पीछे छूट गई हैं, आपसे कुछ छूट गया, लॉस हो गया आपको कोई, या कुछ आपका आपका कुछ था जो छिन गया, तो आपको बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, आपको क्रिएटिविटी कंटिन्यू रखना है। फिर से अगर आपको दोहराना पड़े, फिर से चाहे आपको जीरो से भी क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, बट आपको हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। और शायद आपने ये चीजें करी भी है, आपको बार बार चैलेंजेस दिए गए, बार बार आपको फिर से लाकर वहीं फंसाया गया उसी कार्मिक साइकिल में, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो फाइनली आपकी लाइफ में अब स्पीड आने वाली है। अभी तक जो चीजें स्लो थी वो स्पीड अप में आने वाली है। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर 6th हाउस, विक्ट्री। गाइस गेट रियल विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको बोला जा रहा है कि बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाने वाली हैं आने वाले टाइम में, जहां पर कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो, लोगों के साथ मिलकर पार्टीज करने वाले हो, और शायद हो सकता है कि आपको समय ही ना मिले। इतना बिजी आपका शेड्यूल रहने वाला है आने वाले टाइम में, इतना काम आपको मिलने वाला है, और बहुत सारा सेलिब्रेशन भी आपकी तरफ आ रहा है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि मुझे कॉलिंग हो रही है कार्ड और लेने की। प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, थोड़ा सा पेशेंटली मेरे साथ देखिएगा। या लियो का कार्ड आ चुका है, द मेजर लीडर्स। लियोस जो होते हैं वो लीडर्स होते हैं गाइस, सबका नेतृत्व करने वाले। अगर आपकी राशि लियो नहीं भी है, टॉरस नहीं भी है, बट आप गो गेटर की एनर्जी में हो, फायरी एनर्जी में हो, आपको लगता है कि बस मुझे ये करना है, मतलब करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पैर घिसने पड़े, लेकिन घिसूंगा घिसूंगी, ठीक है। वो चीज है यहाँ पर नजर आ रही मुझे। एंड लियो सन को भी दिखाता है, सन जो प्लेनेट होता है। तो डेफिनेटली आपका सन इस वक्त आपके चार्ट में बहुत एक्टिवेटेड है। आपका मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये चीजें बढ़ने वाली है। आपके काम से लोग आपको जानेंगे। ओके, एंड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कॉन्फिडेंस इज की। आपका कॉन्फिडेंस ही है यहाँ पर जिसने आपको जीत दिलाई है, विक्ट्री दिलाई है। ओके, और आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद आने वाला है, आनंद ही आनंद। मैं बार बार सुन रही हूँ यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर मून, टाई अप लूज एंड्स। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास्ट की चीजों को छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और जो चीजें आपको सर्व नहीं करती है उनको एनर्जी देना बंद कीजिए, ठीक है। जो आपकी एनर्जी को डिजर्व करते हैं सिर्फ उन्हीं को अपनी एनर्जीज दीजिए। अदरवाइज लोग आपकी एनर्जीज को
सारा के सारा निचोड़ लेंगे गाइस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को लेकर के माइंडफुल रहना है कि इस वक्त पर आप अपनी एनर्जीज किन लोगों को दे रहे हो, किन किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। प्लीज बी अवेयर, क्योंकि काफी लोग हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करने आते हैं, ना कि हमें आगे बढ़ाने। हमें एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। ये मैं किसी के लिए सुन रही हूँ यहाँ पर। उसके अलावा बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बाकी सारा कुछ सब कुछ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।